नमस्कार, मैं मनीषा और आज का हमारा टॉपिक है डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने बात की थी डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप पे या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप पे। तो यहाँ पे बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप फर्म। तो आपका जो बेसिक डिफरेंस हमारा क्या है पार्टनरशिप का, और अगर मैं बात करती हूँ आपका क्या डिजुलेशन ऑफ द फर्म। तो जब हम बात करते हैं किसका, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप, जस्ट मैं बात करूंगी पार्टनरशिप की, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, इसमें हमारा बेसिकली क्या होगा, जो एग्रीमेंट होगा ना वो चेंज हो जाएगा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप हम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो बिजनेस है वो हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यू, बिजनेस हमारा चलता रहेगा, कंटिन्यू किसके अंदर, जब मैं बात करूंगी डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। और जब मैं बात करूंगी यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जितने भी हमारे मेंबर है, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, उन सभी के बीच में जो एक एग्रीमेंट है एक तरह से वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, और बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा कब कब होगा, जैसे अगर रिटायरमेंट हुई है या फिर कोई भी एडमिशन, अगर हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ है, तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो बेसिकली हमारा चेंज हो गया, इसलिए इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी हम इसको बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिजुलेशन ऑफ द फर्म की अगर मैं बात करूंगी, तो डिजुलेशन ऑफ द फर्म का मतलब बेसिकली क्या है, इट मीन्स बिजनेस इज क्लोज्ड। यहाँ पे जो आपका बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, बिजनेस इज क्लोज्ड, बिजनेस हमारा क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। जितनी भी एसेट्स है उन सबको हम सेल आउट कर देंगे, जो भी लाइबिलिटीज है उन सबकी हम पेमेंट कर देंगे, मीन्स बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। और जो हमारा डिजुलेशन ऑफ पार्टनर्स है, पार्टनर्स के बीच में भी जो भी एग्रीमेंट है वो सब एक तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे राइट डाउन करना चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स में आप राइट डाउन कर सकते हो, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। जो डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स ने क्या किया, अपने बीच में जो रिलेशन है उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। बट द बिजनेस कंटिन्यू, बिजनेस हमारा चलता रहेगा, ठीक है। फर्म हमारी क्या है, चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसकी, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी डिजुलेशन ऑफ द फर्म, तो डिजुलेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि भी इट मीन्स बिजनेस इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज डिजोल्व। और जो फर्म है, बिजनेस इज क्लोज्ड एंड फर्म इज डिजोल्व, फर्म इज डिजोल्व, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा क्या, डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो अब यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन याद करनी है, या वैसे ही आपको जो सेक्शन है वो याद रखना है। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 39। तो जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसका जो सेक्शन 39 है, और पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसने देखिए किस तरह से डिफाइन किया है। तो इसने डिफाइन किया है कि यहाँ पे हम बेसिकली बोलेंगे डिजोल्व ऑफ द फर्म मीन्स द डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन आ जाए और पूछ लिया जाए कौन सी सेक्शन के अंदर मेंशन है, तो आप ये बता सकते हो। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ द डिजुलेशन ऑफ द फर्म, कि भाई हमारे कौन कौन से मोड्स है जिससे हमारे क्या होगा। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ डिजुलेशन ऑफ द फर्म, ठीक है, डिजुलेशन ऑफ फर्म कि कौन कौन से मोड्स है जिससे हमारी जो फर्म का डिजुलेशन है वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहला हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट बात करती हूँ तो हमारा आ जाएगा म्यूचुअल एग्रीमेंट से। कई बार जो हमारे पार्टनर्स है वे आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं कि भाई बस अब उनको इतना ही बिजनेस करना था, इतना ही पार्टनरशिप फॉर्म चलनी थी, तो अब वे उसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसको एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वॉलेंट्री आपका डिजुलेशन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा, ये वॉलेंट्री है जो म्यूचुअल एग्रीमेंट उन्होंने किया। सेकंड है हमारा कंपल्सरी डिजुलेशन भी हमारा हो सकता है। कंपल्सरी कैसे होगा, जैसे सारे के सारे पार्टनर्स थे वे सभी हमारे इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें कंपल्सरी है ये हमारे लिए कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हमें डिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पे मैं बात करूंगी आपका कि भी डिजुलेशन बाय द कोर्ट, डिजुलेशन बाय कोर्ट। तो कई बार कोर्ट है, कोर्ट भी ऑर्डर दे देगी कि भी जो ये पार्टनरशिप फर्म चली आ रही है इसको क्या किया जाए, डिजोल्व। तो कोर्ट हमारा कब कब ऑर्डर देगी, तो राइट डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं। पार्टनर्स बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। अगर हमारा जो पार्टनर्स है वो अनसाउंड, बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, कि भी ऐसे पागल वगैरह हो गए हमारे, ठीक है,
जो हमारे क्या पार्टनर है, इसी के साथ ही पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकेपेबल, परमानेंटली भी वे अब आगे इन फ्यूचर जो पार्टनरशिप फर्म है इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो उस केस में भी कोर्ट क्या होगी, ऑर्डर दे देगी आपकी जो फर्म है उसको डिजोल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगर यहाँ पे पार्टनर्स फाउंड ए गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, जो उनका व्यवहार था, जो मिसकंडक्ट अगर हमें मिलता है, कोई भी दोष हमें इस तरह का मिलता है, तो उस केस में भी जो कोर्ट है, तो यहाँ पे स्पेशली क्या होगा, कोर्ट देखेगी, अगर कोर्ट को कहीं पे भी कुछ भी कमी लगेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिजोल्व कर सकती है, तो ये कोर्ट के हमारे ऑर्डर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ये तो था हमारा डिजुलेशन बाय कोर्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है डिजुलेशन बाय कोर्ट्स के बाद है बाय नोटिस इन केस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा अगर हमारी पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप है एट विल पे, एट विल, तो उस केस में भी एक नोटिस देना होगा, बस एक नोटिस देके और वे क्या किया जा सकता है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है हैपनिंग ऑफ द एनी इवेंट, अगर कुछ ऐसा इवेंट हो जाए और जो हमने पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन किया था, कि भी पार्टनरशिप डीड में हमने मेंशन किया था अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हम जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिजोल्व कर देंगे, तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर हमारा जो भी पार्टनरशिप डीड में हमने जो भी एग्रीमेंट किया था उसके बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे क्या मोड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सॉरी डिजुलेशन ऑफ द फर्म्स के मोड्स हमारे हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा, तो ये सब होने के बाद अब हम बेसिकली डिजुलेशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है कि भाई हमने यहाँ पे बेसिकली इसको रब कर देती हूँ, जब डिजुलेशन ऑफ द फर्म का होगा तो बेसिकली अब हमारी क्या प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारी क्या प्रोसेस रहेगी, जो एसेट होगी फर्म की, जो एसेट होगी फर्म की, देखिए बेसिकली हम इसको ऐसे बता सकते हैं जैसे बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट और इधर हमारी लाइबिलिटीज है। अब हमने क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया है एक फर्म को, तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जितनी भी एसेट्स है इनको क्या कर देंगे, सोल्ड आउट, सेल कर देंगे, और सेल करके हमें जो भी पैसा मिलेगा, जो भी पैसा हमें मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, जहाँ ये जो लाइबिलिटी होंगी इसकी हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारा क्या होगा, डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारी ये प्रोसेस रहने वाली है, किस तरह से जितनी भी एसेट होंगी उसको सेल आउट करके जो लाइबिलिटीज होगी उसको हम पेमेंट कर देंगे। एक तरह से जो बैलेंस शीट है इसको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे इसको। ठीक है, ये हमारी ब्लैंक हो जाएगी, खाली हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अब हम क्या करेंगे, भाई हमने एसेट है उनको सेल आउट कर दिया है, लाइबिलिटीज है उसकी पेमेंट करनी है, तो कहीं ना कहीं हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स। हमें अब क्या करना है, सेटलमेंट करनी है ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, तो जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो भी हम सेटलमेंट करेंगे आपको सेक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग, कि भाई हमारा जो सेक्शन है, तो सेक्शन है हमारा यहाँ पे सेक्शन 48। ठीक है, ये आपको बताएगा कि भाई आपको जो अकाउंट्स है उसको किस तरह से सेटल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे लॉसेज है, ठीक है, अगर लॉसेज है तो देखिए आपको एक ऑर्डर चलेगा हमारा, उस ऑर्डर में ही आपको जो अकाउंट्स है उनको सेटल करना है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अगर हमारे क्या है लॉसेज, तो लॉसेज को हम कहाँ से कवर करेंगे, तो सबसे पहले तो हम, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, जो पार्टनरशिप फर्म है अगर उसमें प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट से पे आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले हम कहाँ से पेड करेंगे, प्रॉफिट में से। अगर प्रॉफिट अगर हमारे पास बाय चांस नहीं है या फिर इतना कम है कि भी हम पेमेंट नहीं कर पाए, तो सेकंड हम कहाँ से पेड आउट करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल है उसमें से हम पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फाइनली अगर भी ये भी नहीं कर पाए हम, कैपिटल भी हमें हमारी कम रहेगी, तो फिर जो हमारे पार्टनर्स है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में वे अमाउंट लेके आएंगे। तो ये रहेगा बेसिकली हमारा एक तरह से ऑर्डर। फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट में से पे करेंगे हम, देन पेड आउट ऑफ कैपिटल, फिर हम कैपिटल में से पेमेंट करेंगे, और उसके बाद लास्टली बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको ये इसी तरह से याद रखना है, और हमारा सेक्शन मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन 48 ने ये डिफाइन किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स की, कि भाई जो एसेट्स है, जो एसेट्स से हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, एसेट्स को सेल आउट करने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा तो उसकी हम किस तरह से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए ध्यान से,
अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स की अगर मैं बात करती हूँ कि भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको, जब भी डिजुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होगा तो हम एक अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने जब एडमिशन हुआ था, डेथ हुई थी या रिटायरमेंट हुई थी, उस टाइम हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, जिसके अंदर हमने जो एसेट है, लाइबिलिटीज है, उनकी जो फिर से जो वैल्यू है उसको हमने लिया था। लेकिन जब हमारा डिजुलेशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, तो वहाँ पे हम एक अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, डिजुलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी जो एसेट्स है उसको हम सेल आउट करेंगे, जो हमारी लाइबिलिटीज है उसकी पेमेंट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे बेसिकली रियलाइजेशन का मतलब है कि भी रियलाइज वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे कि भी जो एसेट्स है उनको सेल आउट करने के बाद हमारे पास कितना पैसा आया, ठीक है। तो जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, या जो रियलाइजेशन की जो प्रोसेस रहेगी, जब हम प्रैक्टिकली ये प्रोसेस करते हैं, अभी तो हम थ्योरेटिकल है, हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में ऐसा होता है तो वहाँ पे ना कुछ रियलाइजेशन के रिगार्डिंग आपके कुछ एक्सपेंसेस भी लगते हैं, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम उनको बोलते हैं, भी जो भी खर्चा आएगा, जो भी अकाउंटेंट है जिसको भी हमने यहाँ पे अपॉइंट किया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, या जो एसेट्स वगैरह को सेल आउट करेगा, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा जरूर आएगा, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे जैसे भाड़ा किराया भी लगेगा, भाई इधर उधर आना जाना भी है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो जब हमारा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर हमें फॉलो करना है, ठीक है। इसी ऑर्डर में ही आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो होगी जो भी हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे इनकी, ठीक है, अगर है तो हमारे, ठीक है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है इसकी पेमेंट करेंगे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड हम करेंगे जो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी को हमें पेमेंट देनी है, तो सेकंड नंबर पे हम उसकी पेमेंट करेंगे। उसके अंदर भी आपको याद रखना है क्या, हमारे जो आउटसाइड लाइबिलिटी रहेगी वो दो तरह से हो सकती है, एक सिक्योर्ड हो सकती है, एक अनसिक्योर्ड। तो सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी की हम पेमेंट करेंगे, लेकिन इसमें भी हमारी प्रेफरेंस पहले किसको मिलेगी, जो हमारे सिक्योर्ड है, तो पहले तो हम उनकी पेमेंट करेंगे, और उसके बाद हमारी जो आउटसाइड लाइबिलिटी जो हमारी क्या है, अनसिक्योर्ड है, ठीक है, तो अनसिक्योर्ड है उसकी हम पेमेंट करेंगे। तो या डायरेक्ट अगर आपको एमसीक्यू में मिलता है कि भी थर्ड पार्टी, तो सीधा आ जाएगा हमारे सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद जो हमारी थर्ड पार्टी रहेगी जो आउटसाइड हमारी लाइबिलिटी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पार्टनर्स के लोन की पेमेंट हम करेंगे, ठीक है, पार्टनर्स लोन हम पेमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पे हम किसकी करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब अगर हमारे पास कुछ बचता है तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसकी वो दे देंगे हम। उसके बाद हमारा सिक्स्थ हमारा क्या है, अगर फिर भी कुछ रेजिड्यू हमारा, ठीक है, कुछ भी बचा कुछ अगर है कुछ इफ एनी, तो फिर हम जो हमारे पार्टनर्स होंगे वो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी में भी आपको क्या करना है, अगर सिक्योर्ड है तो पहले सिक्योर्ड, उसके बाद अनसिक्योर्ड, उसके बाद अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर अगर कुछ भी बचता है तो उसको जो पार्टनर्स होंगे वे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा एप्लीकेशन ऑफ द एसेट्स, इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। और मैंने लॉसेज आपको बता दिया, जो सेटलमेंट हम करेंगे अकाउंट्स की लॉसेज को कैसे, सबसे पहले प्रॉफिट में से, फिर देन आउट ऑफ कैपिटल, और आफ्टर दैट हम जो भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनसे मंगा लेंगे। तो यही ऑर्डर आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये ऑर्डर आप याद रखना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है अब हमारा देखिए दो तरह से डेट होता है, एक तो फर्म डेट, एक हमारा जो प्राइवेट डेट है। तो कई बार हमारा बेसिकली क्या है, जो देखिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अब हम बात करेंगे दो तरह के डेट की हम बात करेंगे, एक तो फर्म डेट, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ प्राइवेट डेट एंड द फर्म डेट, ठीक है, हम बात करेंगे प्राइवेट डेट एंड फर्म डेट। तो दो तरह का डेट है हमारा, प्राइवेट एंड फर्म। तो सेक्शन याद रखना कि भी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है कि भी इस डेट का हमें क्या ट्रीटमेंट करना, कैसे करना, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका सेक्शन 49, ठीक है,
सेक्शन 49 के अंदर ये डिफाइन है प्राइवेट डेट और फर्म डेट के बारे में, ठीक है। जब हमारे दोनों ही डेट, हमारा प्राइवेट डेट भी और फर्म डेट भी, तो इसमें आपको कैसे याद रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। तो जो फर्म डेट है, ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्म की प्रॉपर्टी रहेगी, फर्म्स की जो प्रॉपर्टी रहेगी उसका हम यूज करेंगे जो फर्म की डेट है वही पे करने में, ठीक है। और इसी तरह से जो अगर किसी पार्टनर्स का कोई प्राइवेट डेट है तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो पार्टनर है उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका यूज किया जाएगा पहले उसके प्राइवेट डेट की पेमेंट करने में। अगर प्राइवेट डेट की पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो फिर हम उसको फर्म के डेट पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सेम हमारे यहाँ पे है, फर्म की प्रॉपर्टी को हम जो फर्म्स के डेट है उसको पेमेंट करने में पहले प्रायोरिटी रहेगी फर्म डेट की, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर हम जो प्राइवेट डेट है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, अब हम करेंगे यहाँ पे प्राइवेट डेट हमारा हो गया, फर्म डेट हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ, लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी। तो देखिए कई बार हमारा बेसिकली क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैं राइट डाउन करती हूँ, लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी, लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर ठीक है, ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। तो इसमें बेसिकली इसने क्या बोला है कि कई बार हमारा क्या होता है कि भाई अगर डेफिशिएंसी हमारी क्रिएट हो जाए, ठीक है, कि भाई जो फर्म के डेट पेमेंट करने में या जो लॉसेज है उसको पेमेंट करने में हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, हमने जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल भी यूज कर लिए लेकिन उसके बाद भी हम अपने जो डेट है उसकी पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको हम एक तरह से डेफिशिएंसी बोलेंगे। तो उस केस में देखिए लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट, तो हो सकता है कि भाई 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, तो सी हमारा बिल्कुल ही क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है और अभी भी जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, डेफिशिएंसी है जो उसको दूर करना है, तो उसको अब सी तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो इसी को बोला गया है लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट। तो अब जो इसके हिस्से की एक तरह से जो लॉस होगा वो भी ए और बी को ही बियर करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली आपको क्या रखना है, इन द अब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो उस केस में दिस लॉस इज टू बी बोर्न बाय द रिमेनिंग सोलवेंट पार्टनर। तो जो सोलवेंट है, ठीक है, ए और बी हमारे क्या है, सोलवेंट पार्टनर है, तो जो भी लॉस होगा उसको कौन बियर करेंगे, जो सोलवेंट पार्टनर रहेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ले डाउन इन द गार्नर वर्सेज मूरे केस, ठीक है, ये आपने सुना होगा गार्नर वर्सेज मूरे केस, ठीक है। तो जो ये जो लॉस है उसको जो बियर करेंगे सोलवेंट पार्टनर, वो किस रेशियो में उसको शेयर करेंगे, वे करेंगे गार्नर वर्सेज मूरे का जो केस है। तो देखिए गार्नर वर्सेज मूरे केस के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, अंडर दिस केस द डिसीजन वॉज हेल्ड दैट द सोलवेंट पार्टनर हैव बियर सच लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल एज ऑन द डेट ऑफ द डिजुलेशन की डेट पर, ठीक है, जो डिजुलेशन जिस दिन हुआ है उस डेट पर जो सोलवेंट पार्टनर की जो कैपिटल रहेगी वे अपने कैपिटल के रेशियो में क्या करेंगे, जो लॉस होगा उसको बियर करेंगे, कौन, सोलवेंट पार्टनर। तो ये हमारा केस बोलता है गार्नर वर्सेज मूरे का। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना, लॉस फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेफिशिएंसी, अगर कोई भी किसी भी तरह की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए और कोई एक पार्टनर है वो हमारा इनएफिशिएंट है, वो इनएबल है उस लॉस को बियर करने में, या हम बोल सकते हैं वो हमारा इंसॉल्वेंट हो चुका है, जैसे सी यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उस केस में जो लॉस होगा उसको जो सोलवेंट पार्टनर होंगे वे बियर करेंगे। और वे कैसे बियर करेंगे, जो गार्नर वर्सेज मूरे का केस है उसके अकॉर्डिंग वे बियर करेंगे। गार्नर वर्सेज मूरे का केस ये बोलता है कि उस केस में जो सोलवेंट पार्टनर है वे जिस डेट, जो डिजुलेशन की डेट है उस डेट पर जो भी कैपिटल है उन सोलवेंट पार्टनर की, वे अपने कैपिटल के रेशियो में ही क्या करेंगे, लॉस को बियर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वे लॉस को बियर नहीं करेंगे। वे जो कैपिटल रेशियो हम निकालना पड़ेगा, जैसे ए और बी की जो कैपिटल है, ए की हमारी 5 लाख है,
बी की 3 लाख है एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, ठीक है। तो और वैसे जो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 2:1, ठीक है। तो अब इस केस में जो लॉस वे बियर करेंगे ना, यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे 5:3, कैपिटल रेशियो हम निकालेंगे। तो इस रेशियो में वे अपना जो लॉस उसको बियर करेंगे, न कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि भाई जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे या हम कौन कौन से अकाउंट से जो हम प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ द डिजुलेशन ऑफ द फर्म, ठीक है। जब ये फर्म का डिजुलेशन होगा उस टाइम हमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जैसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट है, हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, क्या हमारी जर्नल एंट्री रहेगी, क्या हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो ये सारा का सारा मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट करना और अपनी तैयारी उसको अच्छे से करते रहना। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।